जी जी सर, नमस्कार सुषमा। जी सर, नमस्कार। और सर कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। आप लोग अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं। जी सर, हम लोग तो ठीक हैं, ठीक नहीं बहुत ही ठीक है पहले से। रास्ते दिखने लगे ना, उम्मीद दिखने लगी ना। जो लोग हम्म, जिस चीजों को लेकर के डरे हुए थे, जिस कंफ्यूजन में थे, अब अच्छे रास्ते दिखने लगे। बहुत दिनों के बाद ये लगा कि हम लोगों की मेहनत अब जाके रंग लाई है। बहुत मेहनत करी भी तो आपने, बहुत मेहनत करी आपने, जी इससे दो सर। राय नहीं है। इसका सारा श्रेय जाता है आपको जो है। जी सर, हम ये कह रहे थे कि जो हाँ हाँ। ये मैसेज पड़ा है 7 तारीख को हम्म पीजी की साइट विजिट, हम्म इसकी हम्म। क्या नीति है? देखिए, हमने बताया ना कि पैराडाइज गार्डन एक ऐसी साइट है। पैराडाइज गार्डन से और भी बहुत साइटें हैं, लेकिन फिलहाल पैराडाइज से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक ऐसी साइट है जिसपे कटे हुए प्लॉट और उसके कस्टमर बहुत ढेर सारे हम लोग की अंगुलियों पर रटे हुए हैं। कितने प्लॉट होंगे, कितना है और इनके क्या रजिस्ट्री कैसे किस तरह से है, वो अंगुलियों पर रटे हुए हैं। सारे कस्टमर तो आ भी ना पाएंगे पहले उसमें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत दूर दूर तक भी रहते हैं। रणनीति यही है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जिनकी रजिस्ट्रियां हो चुकी हैं, जो लीगल में नहीं गए हैं, जी और ये हमें एसोसिएट्स भी मैंने कहा हुआ है, वो अपने कस्टमर को लेकर वहां पे जाएं। जो जी मैंने पहले बताया हुआ है, दो चीजें होंगी। मैं पहले बता सकता हूँ, दो चीजें होंगी। पहली चीज, हो सकता है उनकी जमीन एकदम क्लियर वैसे ही रहे, जहां उनकी जमीन को दिखाई गई हो, या वहां पे जमीन मतलब मौजूद है, हो सकता है उनको क्लियर है। तो उनको कुछ नहीं करना है, बस खाली ठीक है अपनी जमीन चिन्हित कर लेनी है। और एक एप्लीकेशन उनसे हमें चाहिए होगा कोर्ट के लिए कि हमने अपनी जमीन का भौतिक सत्यापन किया है और हमें कंपनी से कोई शिकायत नहीं है। यदि कंपनी हमें हमारी जमीन कब्जा देती है तो न्यायालय से अनुरोध है कंपनी को परमिशन दी जाए, हमें हमारी जमीन का कब्जा दिया जाए। ये होगा उनके पक्ष की बात। सेम चीज कंपनी भी डाल के देगी। तो हमारे बहुत से कस्टमर ऐसे जो लीगल में नहीं है, हम उनको वो देना चाहते हैं कब्जा। दूसरी चीज जो होगी, जो सबसे अहम है, वो ध्यान रखने वाली चीज है, उनकी जमीन पर हो सकता है कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया हो। और ऐसा हुआ होगा, क्योंकि पीछे हुआ क्या है कि जब ये सब डेवलपमेंट चार्ज लेकर के जमीन देने की बात हो रही थी, तो ये बाद में खुल के बात सामने आई कि जो जमीनें पहले, जहां पर से मान ली पीछे लोगों की रजिस्ट्री हो रही थी, कुछ हो रहा था, तो किसान जब कस्टमर पैसा देता था, जब कोई अच्छा लोकेशन मांगता था, तो कुछ लोगों ने क्या किया है कि किसी और की जमीन को उसको कब्जा दे दिया, मतलब रजिस्ट्री कराएगी उसके पीछे, जी जी और आगे कोई प्लॉट रहा है जो किसी और का था और उस समय वहां मौजूद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, उस जमीन को कब्जा दे दिया। यहाँ दोनों को बेवकूफ बनाया गया, दोनों के इनफेक्ट तीनों बेवकूफ बनाया गया। जिस आदमी का पुराना कब्जा, उसको पता भी नहीं उसकी जमीन किसी और को कब्जा दे दी गई। जिसे कब्जा मिला उसको भी बात नहीं पता कि कब्जा उसका बरकरार रहेगा नहीं रहेगा। तीसरी चीज, कंपनी को भी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो इस तरह से इन लोगों ने किया क्या है कि उन साइटों पर जो ऐसे खेल हुए हैं कि किसी और की जमीन पर किसी और कब्जा दे दिया गया है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बगैर रजिस्ट्री कराए हुए अपने आप बाउंड्री मार ली है किसी और की जमीन पर, जी कि भाई कंपनी भाग गई। ऐसा हुआ है, ऐसा पैराडाइज गार्डन पे बहुत कायदे से हुआ है। जी पहले मुझे ये बताया गया कि वहां की जमीन पे लोगों ने जबरन अपने आप कब्जा किया है लेकिन बाद में ये पता चला है कि जबरन नहीं, बल्कि कई ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने पैसा ले लेकर के वहां पर कब्जा करा दिया। ये कहकर कंपनी भाग गई है, आप ये बाउंड्री कर लीजिए, खड़े को दबक गई, बाउंड्री करा दिए। अच्छा, मैक्सिमम कस्टमर क्या था, बाहर का, लोकल था नहीं, और वहां पे उन्होंने खड़े होकर के बाउंड्री करा के उन लोगों को ये कह दिया कि भाई ये आपकी जमीन हो गई। तो अब अगर बाई द वे हम लोग इस समय ये फाइट ना कर रहे होते, हम लोग इस समय वापसी की बात ना कर रहे होते, तो ये बात दब गई थी, छिपी रह जाती। होता कभी खुद का मामला, लेकिन क्योंकि अब जब सामने बात आ रही है, तो 27 तारीख की जो तारीख आएगी, इसके बाद जब भी ये फैसला होगा, अगर ये प्रैक्टिस आज से किए रहेंगे तो कस्टमर मेंटली प्रिपेयर रहेगा, और हमारे पास भी आसानी रहेगी कि ऐसे केसेस को हम कोर्ट के संज्ञान में पहले दिन से डाल के रखें, ताकि 27 तारीख के बाद ये दोनों कस्टमर के साथ परेशानी ना हो। एक वो जिससे गलत कब्जा करवा दिया गया, और एक वो जिसकी वो जमीन थी। अगर मान ली 27 के बाद हम तो पुराने वाले कस्टमर को ढूंढेंगे, हमारे डेटा में रिकॉर्ड में जो वही देंगे। आप ये ध्यान दीजिए, 2019 के बाद जितने पोजीशन दिए गए, जितनी रजिस्ट्री की गई, इसका कोई डेटा कंपनी में मेंटेन है नहीं जी कि जैसे पहले होता था कि प्लॉट नंबर डाला और निकला है नाम इनका। जी अब सपोज करिए कि हमारे पुराने डेटा में है प्लॉट नंबर A5 मान लेते हैं आपके नाम पर है, हाँ तो हम जब डालेंगे तो नाम A5 आपका रहेगा ना उसमें, जी हम आपको देंगे कब्जा। अब आप कब्जा देने जाए, पता चला कोई और बोले साहब ये कब्जा तुम्हें किसी और ने दे रखा है, तो हम उसको जानते नहीं है,
और कब्जा उसका बनता नहीं है। उस समय कंपनी कोई ऐसा वो नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। और अगर है तो हमको डिटेल चाहिए। कंपनी ने वो जमीनों का टुकड़ा दिया था जिन जमीनों के टुकड़े पर नया प्लॉट कटना था, नया कब्जा होना था। लेकिन अगर हमने A5 शशिबाला मैम को दे दिया है और उस जमीन किसी को कब्जा दे दिया गया है तो ये तो गलत हो गया ना तब तो। बिल्कुल। और इसमें ना तो आपकी गलती है ना उसकी गलती है। हम्म, तो इन चीजों का भी एक सत्यापन हो जाएगा भौतिक तौर से। जी उसके लिए जो 40-50 लड़के होंगे, आप कुछ ऐसे कस्टमर जो जागरूक कस्टमर वो होंगे जो वहां जाएंगे। तो जब आप लोगों को पता रहेगा और ये बात आपकी तरफ से कोर्ट में जाएगी। जी। अब जो बात कहने जा रहे हो इसको बहुत ध्यान समझिएगा, क्योंकि यही आपकी पावर है। ये बात जब आपकी तरफ कोर्ट कस्टमर से कोर्ट में जाएगी कि हम लोगों ने अपनी जमीनों पे जाके भौतिक सत्यापन किया, तो वहां पर ऐसा पाया गया कि वहां पर अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया है। जी। तो ये देखने में आ रहा है कि सुनने में समझने में आया कि कंपनी के भाग जाने की अफवाह फैला करके जमीनों के ऊपर अवैध रूप से कब्जा कराया गया। हम एप्लीकेशन नहीं डालेंगे। अब इसी के पहले हम आपको एक और एप्लीकेशन याद दिलाते हैं जो डाली गई पहले। इसी के पहले झूठी FIR क्या कराई गई थी? कस्टमर ने ये डाली थी FIR कि हम कंपनी के ऑफिस गए, वहां जाकर कंपनी ताला बंद है, पता चला कंपनी भाग गई है, हमारा पैसा डूब गया है, इसलिए हम माननीय न्यायालय से या थाने से निवेदन का हमें पैसा दिलाए। ये थी झूठी एप्लीकेशन। लेकिन इसी के पहले अगर सच्ची एप्लीकेशन डाली जाए कस्टमर की कि हमने जो है जाकर भौतिक सत्यापन किया और वहां पर ये पाया कि हमारी जमीन पर किसी को अवैध रूप से कब्जा करा दिया गया है, और पड़ताल करने पता चला कि कंपनी के भाग जाने की खबर फैला करके कंपनी की जमीन पर या कस्टमर जमीन पर इस तरह कब्जा करा दिया गया, तो कोर्ट के समक्ष जब ये बात आएगी ना, तो अपने आप झूठी चीजें अपने आप झूठी साबित होती जाएंगी और सही चीजें आएंगी। और अगर इस चीज को नहीं करेंगे तो इस केस में जो भी पहले हुआ केस से झूठी एप्लीकेशन में 4 साल चला गया है। अगर कस्टमर आज इस चीज के वो नहीं करता है जो हम लोग शुरू करा रहे हैं, भाई जिनका कोई विवाद नहीं उनके लिए कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन अगर किसी का कोई कब्जा कर लिया है तो पता है कंपनी कल अगर बाई द वे अपनी इससे फारिग हो गई, कस्टमर को लड़ाई अकेले लड़ना पड़ जाएगा फिर इस चीज के लिए। तो ये कस्टमर के लिए और आप सब के लिए आपका भी कर्तव्य बनता है कि कम से कम एटलीस्ट ऐसे तथ्यों को हम पहले उजागर कर दें कोर्ट के सामने, ताकि भविष्य में अगर किसी और साइट पर ये चीज आती आएगी, हर जगह आएगी, कोई साइट जहाँ नहीं आएगी, तो वो उसी एप्लीकेशन से जुड़ती चली जाएगी और कोर्ट को एक लाइन मिली रहेगी कि हाँ ये जो है जमीनें लोगों ने इस प्रकार से अवैध कब्जा किया था, कंपनी भागने खबर फैला के किया था। तो अगर पैराडाइज गार्डन में हुआ था तो शाइन वैली में हुआ होगा, शाइन वैली में हुआ है तो वैदिक में हुआ, वैदिक में तो सॉलिटियर में हुआ होगा, सॉलिटियर तो जेवियर में, हर जगह। लखनऊ की बात कर रहे हैं, जहाँ हुआ होगा वहाँ पे कोर्ट डायरेक्ट इन्वॉल्व होगी। इससे क्या होगा, जो अराजक तत्व होंगे जो बाद में कस्टमर के लिए मुसीबत बन सकते हैं, वो अगर कोर्ट के संज्ञान में आ जाएंगे तो फिर ये सब मुसीबत नहीं बनेंगे। अन्यथा कंपनी अगर बाई दी आपको कब्जा दे दी, मान लिया आपका नाम A5 प्लॉट है, हम कोर्ट के आर्डर पर आपको कब्जा दे दिया हमने उठा करके, लेकिन कल को कोई बाहुबली टाइप पहुंचे उसे तोड़ दी बाउंड्री वहाँ पर, तो ये तो आपका पर्सनल विवाद होगा ना फिर आप दोनों लोगों का, कंपनी से कोई लेन देना नहीं रहेगा। लेकिन अगर शुरू में ही कर लेंगे तो ये जो है हमारे लिए हो रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज, हम ये मान चलते हैं कि हमारे 80-90% कस्टमर वो हैं जिनकी जमीन पर हम उनको वहाँ तुरंत कब्जा दे सकेंगे। एक बार देख आए वहाँ पर, देख कर आने के बाद एक एप्लीकेशन बना लिया जाएगा, हम उसका कर लेंगे, वकील दे देंगे, एप्लीकेशन बनाकर कोर्ट में डाल देंगे। ये हम अपनी तरफ से भी डालेंगे कि मिलॉर्ड हमारे पास जो है अधिकतर कस्टमर हुए जिन्होंने FIR नहीं करी है, जिनकी हम अभी फिलहाल तत्काल तौर से, हमारा बैंक अकाउंट बंद है, हम पैसा नहीं दे पा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, हमारी साइटों पर रजिस्ट्री नहीं है, हम वो नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन कब्जा जो है वो तो इनका अधिकार बनता है ना, क्योंकि जमीन उनके नाम पर है। तो हमें सिर्फ वहाँ चिन्हित करना है जाकर के, हमें इन्हें कब्जा देना है, हमें मौका दिया हम इसे कब्जा दे सके। तो एक तो ये पॉजिटिव रहेगी एप्लीकेशन, उधर से कस्टमर भी एप्लीकेशन डाले रहेगा कि हमने कोई FIR नहीं करी हुई है और हमें इस तरह से बहकाए फिर भी FIR नहीं, हमें कंपनी भरोसा है, अगर कंपनी कब्जा दे रही है तो उसे परमिशन दिया जाए। तीसरी तरफ जो लोग रिट में गए हुए हैं, रिट वाले लोग भी जो है अपनी तरफ से डाले बैठे हुए हैं कि कंपनी का रास्ता देना चाहती है, तो चारों तरफ से पॉजिटिव चीजें हो जाएंगी। तो कोर्ट के पास फिर कुछ नहीं बचेगा किसी प्रकार से। सिर्फ कोर्ट ने किसी वकील के कहने पे नहीं जांच बैठाई है, कोर्ट ने कस्टमर के रिट के आधार पर जांच कराई है। और यही कस्टमर अपनी रिट में ये मांग कर लेता है कि नहीं हमको हमारा पैसा दिया जाए, तो खत्म सारा मामला, फिर सारी बात ही खत्म हो जाएगी। जी। अच्छा सर, दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों का फोन आ रहा है कि सर ने दुबई लोगों को बुलाया है, कैसे लोग आएंगे, क्या होगा, इस पे क्या बताएंगे?
देखिए, अब तक कम से कम मैं समझता हूँ कि 100-150 मैसेज तो मुझे आ चुके हैं दुबई आने वाले लोगों के। जी। उनमें कई लोग जिन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई करने के लिए पूछ लिया, कई लोगों ने कर रखा है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि दुबई में कई ऐसे एसोसिएट जो दुबई में ही हैं, मेरी मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। वो अलग अलग उससे, कुछ एसोसिएट यहाँ सेटल हो गए हैं, अपने कंपनी चला रहे हैं। कुछ एसोसिएट ऐसे हैं जो यहाँ पर किसी और कंपनी में काम करने सेटल हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं। कई ऐसे एसोसिएट है जो दुबई आना जाना लगा रहता है। तो ये जो पहला चरण है, इनमें ऐसे एसोसिएट जो दुबई आ रहे हैं, वो अपने खर्चे से आ रहे हैं, अपना वीज़ा अपना टिकट करा के आ रहे हैं, अपने उससे आ रहे हैं। और आना भी चाहिए, क्योंकि कस्टमर के करोड़ों रुपए उन्होंने जमा कराए हैं, लाखों रुपए से पे आउट उनको मिला हुआ है। और अगर आज मौका कंपनी दे रही है कि आप आइए अपने कस्टमर सारा लेकर, मैं कह रहा हूँ कि हाँ, मैं रोड मैप बताऊंगा, जो रोड मैप बताऊंगा उस पर हम सबको मिलकर चलना है भाई। कस्टमर को कम से कम जब ये जाएंगे तो जो रोड मैप मैं दूंगा उसमें मैं साइन करके भेजूंगा कि हाँ, आपका जो है रजिस्ट्री कैसे होगी, कब से स्टार्ट होगी, आपका पैसा कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, कब से स्टार्ट होगा, आपका पोजीशन कैसे मिलेगा, वो पूरा बनाकर मैं साइन करके भेजूंगा दे करके कि भाई ये साइन मेरी है, जाके अपने कस्टमर दिखा दीजिए कि आपकी मुलाकात हुई है और ये पैसा इस तरह से मिलेगा, इसमें आपका ये सहयोग चाहिए। तो इसके लिए जो लोग आ रहे हैं, दुबई आना चाह रहे हैं, और स्वागत उन लोगों का जो लोग आपसे बात कर, उनको यही बताइए कि पहले चरण में सर ने ये बोला है कि जो लोग अपने से आ सकते हैं, जिनका सामर्थ्य है, आए। दूसरा चरण जो 15 तारीख से मैं शुरू करूंगा, उसमें मैं 7 तारीख की ये जो साइट विजिट है, इसमें जो हमारे एसोसिएट हैं, उन लोगों की जो एक्टिविटी रहेगी, उन लोग जो उत्साह रहेगा, उनकी जो ईमानदारी दिखेगी, उसके आधार पर चयन कर मैं कुछ लोगों को बुलाऊंगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत से लोगों ने मुझे ऐसे भी डाल दिया कि सर मैं दुबई आना चाहता हूँ लेकिन मेरे टिकट का पैसा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे जो वीज़ा, सर मेरे वीज़ा का पैसा नहीं है। लेकिन अभी मैं इनमें से अच्छों में कुछ बुरों को नहीं बुलाना चाहता हूँ। पहले जो आएगा अपने से आएगा, वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलूंगा मैं सबसे, हर व्यक्ति से मिलूंगा, अपने घर पे बुला के मिलूंगा, घर के अंदर मिलूंगा, बाकायदा खाना खिला के भेजूंगा, चाहे वो अच्छे से आए चाहे बुरे से आए। सेकेंड चरण में जो लोग आएंगे, ये वो लोग आएंगे जिन लोगों को मैं बुलाऊंगा चयन करके, क्या भाई आप चयनित किए गए हैं, आप आइए। तो ये है दुबई का। बाकी इसके अलावा जो है दुबई का और कोई मतलब नहीं। हाँ, लोग कहा करते थे कंपनी भाग गई, दुबई भाग गई, कंपनी दुबई दुबई भाग गए। अब बता दीजिए लोगों को, कह दीजिए कि भाई कंपनी दुबई भागी होती या दुबई भाग गए होते तो दुबई बुला के लोगों को रास्ता क्यों दे रहे होते। जो लोग ये मान के चल रहे, अच्छा इससे पहले भी लोग मिल के गए, इससे पहले भी लोग कर गए, इससे पहले लोग मिल गए, रास्ता लेके गए, पैसा लेके गए, जमीनें लेके गए और चुपचाप अपने नाम पे लिखवा लिए। अब की बार जो मैंने बोला, जो होगा वो पेपर में रिटर्न में दूंगा मैं, और बाकायदा बता के दूंगा कि हाँ ये फला आए थे, इन्होंने अपने कस्टमर की लायबिलिटी इतनी बताई है, जिसका हमने ये रास्ता बताया है। कस्टमर से मैं अनुरोध करूंगा कि वो इनका सहयोग करें। बाकी कल जूम मीटिंग है ही सारे लोगों की, उसमें सारे रोड मैप हम उससे डिस्कस करेंगे और हफ्ते में एक बार कम से कम जूम मीटिंग द्वारा बताते रहेंगे। बहुत से लोग दुबई नहीं आ पाएंगे, बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं कि भाई दुबई नहीं आ पाएंगे, किसी पासपोर्ट नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी के एसोसिएट नहीं है, तो इसका मतलब नहीं कि हाँ दुबई वालों को ही रास्ता मिलेगा। दुबई इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों की जिम्मेदारियां दिखने लग जाएंगी सामने कि हाँ ये जिम्मेदार है, और मैं भविष्य के लिए तैयारी कर रहा हूँ। बड़ी चीज हमारी ये है कि ऐसा तो है नहीं 27 के बाद कभी भी रास्ता मिल गया तो बस खत्म, वहां से रिश्ता, वहां तो रिश्ता शुरू होगा ना। तो उस रिश्ते में कौन कौन आगे जाएगा, कौन एसोसिएट जाएगा, कौन आगे जाकर काम करेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हर साइड में कम से कम 4 से 5 आदमी चाहिए हमको, जो साइटों पर लग करके वहां पर बाउंड्री करा सके, वहां पे मकान बना सके, बनवा सके, डेवलपमेंट काम उसकी देखभाल कर सके। हर साइट पर, हर जगह पर हमें आदमी चाहिए। तो अब की बार कोई ऐसा सिलेक्शन मैं नहीं करूंगा कि वो खाएं हमारी और गाय किसी और की। तो इस बार जो भी होगा वो सिलेक्शन ले लें। और बताएं। बस सर आज के लिए इतना पर्याप्त है। कल जो मीटिंग है फिर सब मिलते हैं कल। हाँ, कल जूम मीटिंग में बाकी लोग तो रहेंगे, सारे सवालों के जवाब दे देंगे। हाँ, फिलहाल एक मैसेज मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा। शशि मैम बहुत मेहनत करी आपने, कई इंतहा मेहनत करी आपने, कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ और ये जान रहा हूँ कि आपकी मेहनत को इग्नोर करके, आपकी मेहनत को करके कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी अपनी आदतों से, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है।
उनकी किसी हरकत पर हमारे सेहत पे आपसे नहीं फर्क पड़ता है, हम जानते हैं। लेकिन जानते हैं, कस्टमर को मेरा संदेश है कि एक अकेले आपने जिस तरह से इस मुहिम को चलाया है, एक अकेले आपने जिस तरह से इस मुहिम को सामने रख करके इस मकाम तक पहुंचाया है कि आज कस्टमर, कंपनी, एसोसिएट सब एक भाषा बोलने लगे, तो ये मान के चलिए कि 1000% ये तय है कि आपकी लायबिलिटी, सारे कस्टमर की बात कर रहा हूँ, कंपनी की लायबिलिटी अब उतरना बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से उतर जाएगी। आप सबको विश्वास हो भी गया है, किसी भी जांच में पूरा देख लें, किसी जांच में आपको नहीं मिलेगा कि एक पैसे की कोई बेईमानी हुई है। सारा पैसा वहीं पड़ा हुआ है, सारी जमीन वहीं पड़ी हुई है, सब कुछ वहीं पर है। और मैं तो आपसे पिछली बार बोला भी हूँ और फिर से कह रहा हूँ, कोर्ट के अंदर लिख के डालिए मेरे बारे में कि मुझे भी आने का रास्ता दिया जाए, मैं आना चाहता हूँ, मैं आकर के वहाँ पर रह करके सबके बीच में सारी चीज निपटाना चाहता हूँ, ईमानदारी के साथ में काम करना चाहता हूँ। तो अब बस इतना प्रयास करें सारे कस्टमर, आपके जरिए संदेश है सारे कस्टमरों से भी, इतना प्रयास कि अब किसी भी तरह कोई भी निगेटिव आदमी या कोई निगेटिव चीज से प्रेरित होकर के कोई ऐसा काम ना करे या कोई से निगेटिव न जाए, क्योंकि इसका असर मुझ पर बाद में पड़ेगा, आप पे बाद में पड़ेगा। लेकिन वो जो एसोसिएट है ना, जो ईमानदारी से अब खड़ा कर रहा हूँ मैं, जिन्हें अब मैं ला रहा हूँ, जिन्हें अब जो है मैं करना चाहता हूँ कि आप लोग साथ दें, उन पर असर पड़ेगा। और कुछ माने ना माने, अगर कंपनी, कस्टमर, ये दोनों के बीच में एसोसिएट भी अगर आ जाता है ना, ईमानदार वाले जो हैं, हम उनकी बात तो बिल्कुल नहीं करें जिन्होंने कंपनी के साथ छल किया, कि उनको दोबारा नहीं लाएंगे, वो बिल्कुल एक तरह से मिसाल बन चुकी है बेईमानों की, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये लड़के अगर साथ खड़े हो गए, जिन लड़कों की मैं चयन कर रहा हूँ, तो किसी का भी कस्टमर हो, कहीं भी कस्टमर हो, कैसा भी कस्टमर हो, सबकी लायबिलिटी उतारे, क्योंकि उनकी मोहब्बत साइंस सिटी से है, उनकी मोहब्बत ना पे आउट से है, उनकी मोहब्बत ना किसी टीम से है, उनकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ साइंस सिटी से है। तो साइंस सिटी के लिए खड़े हो रहे हैं। और इससे पहले मैंने खड़ा किया तो सारे नाटक नोटिंग होती थी, इस बार बस ये ध्यान रखा जाए कि अब दोबारा कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीजें ना होने पाए जिसकी वजह से एसोसिएट इस बार जो है फिर से वो करे, क्योंकि बड़ा मेहनत किया गया है, आपने कस्टमर पे मेहनत करी है, एसोसिएट ने भी आपको फोन किया है, हमने भी अपना दिन रात लगाया हुआ है। एक बार फिर से मैं सारे काम अपने छोड़ के इससे लग रहा हूँ। नहीं तो बीच में तो मैंने ये फैसला कर लिया था, जिस टाइम पर कोर्ट में डेट दोबारा कर दी गई थी, तो मैंने खुद डाला था रिकॉर्डिंग की, अब इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन बाद में हमने खुद वकीलों से राय ली, बातचीत करी, और ये रास्ता जो निकाल कर दिया गया कि आपको किसने रोका है कब्जा देने से, कहीं कोई नोटिस तो है नहीं, कहीं कोई आपकी साइज चीज तो है नहीं, वहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब हो रहे, तो आप कब्जा दीजिए लोगों को, कहीं से शुरू करिए ना आप। तो बिल्कुल सही बात है, हमारी गलती थी कि हम पोजीशन, अच्छा गलती भी नहीं थी, अभी परसों हमारी बात हुई थी, किसी कस्टमर ही थे, लेकिन मुझे लग रहा है लीगल बहुत अच्छे से जानते थे, तो उन्होंने उस आदेश का, ये रिकॉर्डिंग जाएगी तो वो सुनेंगे, उन्होंने उस आदेश का हवाला दिया और ये कहा कि जब पहले कह दिया गया था तो उनको रोका किसने है। तो मैंने कहा भाई वो अंतरिम ऑर्डर था, फाइनल जजमेंट होना था, तब तक बात आगे खराब हो गई तो कोर्ट ही दूसरे ट्रैक पे चली गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेकिन दिया जा सकता था, तो लोगों की यहाँ तक उम्मीदें हैं कि दिया जा सकता था। नहीं बिल्कुल, जो आपने कहा ना एंट्रीम ऑर्डर था, बिल्कुल एंट्रीम ऑर्डर अगर देने का भी था तो एंट्रीम ऑर्डर रोकने का भी है जी, दोनों एंट्रीम ऑर्डर है, दोनों मतलब दोनों का महत्व बराबर से खड़ा हो जाता है। देखिए जब तक रोका नहीं गया तब तक कहीं से कोई ये ऑर्डर का कोई मैटर नहीं बनता, हम दे सकते हैं। और अगर रोकने के लिए कहा भी गया और दोबारा कहा गया नहीं दिया जा सकता है, तो एक ऑर्डर के उसमें दूसरा ऑर्डर वो क्रॉस करता है। तो ये तो खैर जो हमने रॉयली सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने खुद ये बोला है कि तुम सबसे पहले ये शुरुआत करो और हाईकोर्ट समझ रखो, हाईकोर्ट इसको बिल्कुल कंसीडर करेगा कि हाँ भाई कंसीडर कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं जाई दीजिए, सीधी से मतलब उनका सीधा ये है कि भाई ये इन्होंने FIR नहीं करी, हम इनको दे रहे हैं, जो लोग वहाँ गए हैं आप उनको भेजिए ना हमारे पास, हम ना दे कब्जा तो बोलिए फिर। तो अगर हम कब्जा दे रहे हैं, कब्जे के साथ साथ हम फिर अपना वो भी दे सकते हैं, पैसा भी दे सकते हैं, हमें छूट तो दिया जाए, हमारी लायबिलिटी को खत्म की जाए। अच्छा अच्छी चीज क्या हुई है इस पूरे जांच में, एजेंसी ने निकाल के ये दे दिया कि हमारा पैसा किस पे कितना बकाया है। आप लोग सामने लिस्ट गई है, छोटी सी एक लिस्ट, तो एजेंसी को जब ये पता चल गया है, कोर्ट को पता चल गया है कि सैकड़ों करोड़ रुपए तो पड़े हुए हैं लोगों के पास में इनके,
तो हम ये भी देते भाई इनसे हमें पैसे लेने भी तो है ना इन लोगों से, बिल्कुल। रिकवरी भी लेना है। अब कोर्ट उन सभी लोगों को रिकवरी शूट डालेंगे हम लोग जिनके ऊपर पैसे बाकी हैं, कोर्ट में डालेंगे कि भाई फला के पास 2 करोड़ है, एक के पास 1 करोड़ है, एक के पास 50 लाख है, जितने भी सारे पैसे वसूलेंगे हम लोग भी। हमें अगर 500 लोगों को देना है तो हमें भी 200 लोगों से लेना भी तो पैसा है। तो इसके लिए भाई बैंक अकाउंट चाहिए, हमें पैसा लिया भी जाएगा, पैसा दिया भी जाएगा। हमें अगर किसी को 2 लाख देना है तो हमारा पैसा लेना हो 20-20 लाख रुपए लेना हमें पैसा। चलिए मालिक ने चाहा तो हो जाएगा जो है। और ये ठीक है, तैयारी 7 तारीख की ऐसे कराइए आप कि लोग अपनी अपनी के लिए कोई और एसोसिएट अगर कोई ऐसा जिसने उस साइट पे काम ना किया हो, ये क्योंकि काम किए वाले लोग वहाँ पे कस्टमर को अपने इन्फ्लुएंस में लेंगे। जो कस्टमर आएगा 19 के बाद वाला, हो सकता है वो भी आए भाई, वो भी मानेंगे, तो हो सकता है कि उसको गलत तरीके से गलत गाइडलाइन दी जाए। तो ऐसे लोग वहाँ पर बिल्कुल मैं साफ कह के रखूंगा कि इन लोग को कोई अथॉरिटी नहीं है वहाँ जाने का, जिन्होंने साइटों पहले कार्य किया हुआ है। क्योंकि कंपनी इस चीज की जांच कर रही है कि किसको सही पोजीशन दिया गया है, जिसका सही पोजीशन है उसके लिए कोई शिकायत नहीं है। लेकिन जो गलत पोजीशन होंगे उनकी जांच जब तक पूरी ना कर ली जाए कि पोजीशन क्यों दिया, तब तक ऐसे किसी व्यक्ति को इन साइटों पर इन्वॉल्व नहीं होने दिया है। इन साइटों पर उन्होंने काम किया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। चलिए ठीक है।